1000 किए 2 से, उनके रह गए थे तो उनके भी 4000 में कर रहा हूं। पेशा मोबिलाइजर के भी 4 से 6000 कर रहा हूं। मेहरबानी कॉलेज का नाम शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पर रखने का भी हम काम कर रहे हैं। और कोई भी बांध, देखो किसान भाइयों, बिना सहमति के कोई बांध नहीं बनेगा, किसी की जमीन नहीं जाने दूंगा, आप चिंता ना करें। सिंगापुर के सहयोग से मैंने बनाया, हम सरकारी नौकरी में भी रोजगार देंगे। अभी किसी से चिंता ना करें, तो मैं हटने नहीं दूंगा, भर्ती भी करूंगा और तुम्हें भी नहीं हटने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी भी सुरक्षित करूंगा। ये प्रयास करेंगे। हम सरकारी नौकरी में भी भर्ती कर रहे हैं, हम स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत लोन दे रहे हैं और लोन का ब्याज भी हटे, गारंटी भी दे रहे हैं। और जो बच्चे अलग अलग कंपनियों में काम सीखने जाएंगे, उनको हर महीने 8 से लेकर 10,000 रुपया महीना मामा देगा, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके और काम सीखने के बाद परमानेंट रोजगार मिल सके। मानदेय है, वो मानदेय भी काफी नहीं है, तो एक व्यवस्था तो मैं परमानेंट कर दूं और वो व्यवस्था ये है कि आपकी जो वेतन है उसमें मांगना ना पड़े, हर साल 500 रुपया अपने आप बढ़ते चले जाएं। और आपकी जो अभी ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है, अभी उनको मिलते हैं केवल 4000 रुपया, तो 4 को बढ़ा के 8000 रुपया सीधे सीधे किया जाता है। ऐसे कोटवार जिनके पास 3 एकड़ तक की सेवा भूमि है, 1000 से बढ़ा के 2000, 600 से बढ़ा के 1200, और जो अंत में 10 एकड़ तक के हैं उनको भी मिनिमम तो 1000 दिया ही जाएगा, उससे कम का कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें समय समय पर वृद्धि की बात भी मैंने कही है। कोटवार पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। हर कोटवार को सीयूजी मोबाइल सिम दी जाएगी और सिम को बैलेंस करने के लिए प्रतिमाह रिचार्ज करने की व्यवस्था भी, जितना पैसा लगेगा शासन देगा। और नहीं तो सूचना कहाँ पे देंगे, फ्री में फोन करते रहेंगे बेचारे और अपना सिम भरवाते रहे, तो जेब से कहां से करेंगे। और सारे कोटवार परिवारों में वैसे मिल गया होगा, लेकिन चेक करके लाडली बहना का लाभ हर परिवार को दिया जाएगा, ताकि कोई बहन कोटवार परिवार में शेष ना बचे। एक और क्रांतिकारी फैसला मैंने किया, मंच को भी बताना चाहता हूं, शायद सबने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। जब से नीट के माध्यम से डॉक्टरी की पढ़ाई होने लगी मेडिकल कॉलेज में, नीट के माध्यम से एडमिशन होने लगे, मैंने एक विश्लेषण किया। सरकारी बच्चे बहुत कम स्कूलों के डॉक्टर बन रहे थे, बहुत कम डॉक्टर बन रहे थे। मैंने एक बार सूची पढ़ी कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे डॉक्टर, सरकारी के बने नहीं पा रहे थे। और इसलिए एक ऐतिहासिक फैसला किया है, आप भी सुन लेना। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है कि मैंने तय किया, इस साल से इंप्लीमेंट होगा कि हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में रिजर्वेशन देंगे। 5% सीटें उनके लिए रिजर्व रहेगी, बाकी बस सरकारी बच्चों स्कूल के बच्चों का एडमिशन होगा। मैं मानता हूं कि बहुत क्रांतिकारी फैसला है। नहीं तो बचपन से पब्लिक स्कूल वाले, अच्छे प्राइवेट स्कूल वाले ही नीट की परीक्षा पास करते थे। अब दो सूची बनेगी, एक सरकारी स्कूल के बच्चों की सूची
और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों की सूची। सरकारी स्कूल में तो गरीब के बेटा बेटी पढ़ते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन के बेटा बेटी पढ़ते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बजट थोड़ा कम है मैडम, जितना आप कहोगे कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करो। तुम खेलो कूदो और आसमान छूलो, सफल आएगा। अब हमने ये भी तय किया है कि ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि दुगनी कर दी जाएगी। मायूस हो जाते हैं, चिंता मत करो। अब चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कार की राशि दी जाएगी। तकनीकी सलाहकारों, प्रशिक्षकों के अमले की सेवा शर्तों को और उपयोगी बनाया जाएगा तथा उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। उसका उनके बिना खेलों का विकास संभव नहीं है, इसलिए उनकी जीवित गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संघ को भी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की राशि अलग की जाएगी। प्रदेश में खेल गतिविधियां निरंतर बढ़ रही है। अधोसंरचना का भी हमने विकास किया है, निर्माण किया है, लेकिन उनके संचालन के लिए अमले की जरूरत है। स्टेडियम बन जाए लेकिन संचालन करने वाला कोई है ही नहीं, तो स्थिति बनती नहीं है। बल्कि खेल विभाग के अमले की भी पुनर्संरचना की जाएगी और महान जैसा खेल का पद भी सृजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाथू अखेड़ा में क्रिकेट स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्विमिंग पूल और साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण किया जाएगा। खेल अकादमियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए खिलाड़ियों की सीटों में वृद्धि की जाएगी ताकि और ज्यादा खिलाड़ी आ जाए। एकलव्य पुरस्कार 15 से बढ़ा के 20 कर दिए जाएंगे, विक्रम 12 से बढ़ा के 20 कर दिए जाएंगे और विक्रम पुरस्कार भी 3 से बढ़ा के 5 कर दिए जाएंगे ताकि ज्यादा लोगों को हम सम्मानित कर सकें। और मध्य प्रदेश के हरेक विभाग में खिलाड़ी कोटे से भर्ती के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। रखवाली मित्रों के साथ मैं एक बैठक करूंगा, जिसमें महावत बंदक से लेके संख्या बड़ी ना होने के 1-1, 2-2, 3-3 प्रतिनिधि उनकी हो, वो सारे प्रतिनिधि बुला के सीएम हाउस में बुलाएंगे। हम चर्चा करके और भी समस्या होगी तो उसका निवारण भी हम करेंगे। मैं वन विभाग के साथियों का अत्यंत आदर करता हूँ, विशेषकर जब जंगलों में हम देखते हैं हफ्ते 15 दिन घोर घने जंगल में हाथ में डंडा लेके पैदल गश्त करते हैं। कहीं शेर का खतरा, कहीं रीछ का खतरा, कहीं और किसी वन्य प्राणी का खतरा, तो भी खतरा उठा के वन बचाने का काम करते हैं। अपने परिवार से दूर रहते हैं। महावत और कटर जैसे लोग भी जो अल्प वेतन पर काम करते हैं, उनकी चिंता भी हमको करनी चाहिए। और इसलिए एक बार उनसे संवाद हम जरूर करेंगे ताकि कुछ और समस्याओं की जिंदगी में हो तो उन समस्याओं का भी समाधान किया जा सके। जो अल्प वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी है, उनके कल्याण की भी रूपरेखा हम बैठ कर बनाएंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी सवेरा हो सके और उनका जीवन बन सके। पर आप वही योग्यता रखते हैं जो हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, व्याख्यातागण रखते हैं। और इसलिए
हमारा कर्तव्य है कि आपकी जिंदगी में अनिश्चितता पूरी तरह से समाप्त की जाए। मैं जहां जहां गया, अतिथि विद्वान अलग अलग स्थानों पर मिले, और जब मिलते थे तो कुछ मेरी बहनें और बेटियां भावुक भी हो जाती थी। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे, और इसलिए कुछ फैसले आज हम कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार की बात करें। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा, और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा, वहां स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट, अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थी, उसका मैंने पैसा बढ़ा के 6,500 किया था, आज फिर बढ़ा के 7,250 रुपया कर रहा हूं। और आंगनबाड़ी सहायिका का जो 5,750 किया था, उसको बढ़ा के 6,500 रुपया कर रहा हूं।